तरह आपने स्वर संधि अगर आपको आ गई होगी तो उसी तरह आपको व्यंजन संधि भी ऑफ कोर्स समझ में आएगा फ्रेंड्स। बस आपका साथ चाहिए। और ये पो धन अन करेंगे तो ओ प्लस आ जहाँ आएगा वहाँ आता है। आप सिर्फ इसको पढ़िए। आप जब इसको पढ़ेंगे तो खुद ही अपने आप वो आई निकलेगा, औ निकलेगा, आई निकलेगा, आओ निकलेगा। अब गायक, तो गायक में देखिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ अयादि संधि। इससे पहले हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, ये चारों संधि हमने पढ़ लिया था जो कि स्वर संधि के अंतर्गत आती है। आज हम पढ़ेंगे अयादि संधि। और अयादि संधि ये हमारा लास्ट रहेगा स्वर संधि में, क्योंकि 5 ही स्वर होते हैं स्वर संधि के अंतर्गत, 5 ही संधि आती है मतलब। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अयादि संधि। अयादि संधि में बताया गया है कि इस प्रत्याहार के बाद अगर कोई स्वर आता है तो वो हो जाता है अय, औ, आय और आओ में। क्या बोला गया है? इच प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर आता है तो वो अय, औ, आय और आओ हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इच प्रत्याहार में कौन कौन से प्रत्याहार आता है? इससे पहले वाली क्लास में वृद्धि संधि में मैंने बताया था कि इस प्रत्याहार में ए, आय, ओ, औ आता है। क्या आता है? इस प्रत्याहार में आता है ए, आय, ओ और औ। तो इस प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर दिखता है तो अय, औ, आय और औ हो जाता है। तो चलिए आगे समझाते हैं और डिटेल और समझते हैं थोड़ी डिटेल पे। यहाँ पे लिखा है इस प्रत्याहार। इस प्रत्याहार में मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या वर्ण आता है? ए, ओ, ऐ और औ आता है। ठीक है, मतलब ए, ऐ, ओ, औ आता है। उसके बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो इसमें अधिकतर छोटा ही आता है। तो आप जितना मतलब ये है, ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इतने में आपको आ जाएगा। अगर इस प्रत्याहार के बाद कोई स्वर आता है तो वो आय हो जाता है। ओ के बाद कोई स्वर आएगा तो औ हो जाएगा। ऐ के बाद कोई स्वर आएगा तो आय हो जाएगा। और औ की बात कोई स्वर आएगा तो आओ हो जाएगा। इसका एक सूत्र भी होता है। सूत्र अगर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। सूत्र बहुत ही सरल है। एचो अय वाय वाह। अब ये आय है, ये जो ऐसा बना है इसको क्या बोलते हैं? आ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये आ होता है। ठीक है, ये आ होता है। तो एचो, एचो मतलब एच प्रत्याहार के बाद कोई स्वर आता है तो क्या बन जाता है? हमारा आय बन जाता है। देखिए इसमें 4 चीज है। कितनी चीज? इसमें 4 चीजें। देखिए कैसे, ये होता हमारा आय जो कि मैंने बताया ऊपर आय। ये देखिए आय फिर बन गया, ये आय से आय और ये अब आय अब। अब यही ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये आ हो गया, आय, ये आय हो गया। और फिर यही आओ हो गया। 4 चीज़ में दिख रही है हमारा। तो इस तरह होता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको सूत्र याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। चाहे मतलब ये पेपर में आते नहीं बट फिर भी आप जान लीजिए कैसे होते हैं। तो उदाहरण में देखिए क्या क्या है। इसमें नयन आ जाएगा पहले का, मतलब ए प्लस आ। तो देखिए उदाहरण में नयन, नयन में देखिए ए प्लस आ रहा है कि नहीं? नयन का देखिए ना या ना, नयन। तो ना करेंगे सबसे पहले संधि विच्छेद करिए। अब जैसे नयन देख लीजिए उदाहरण में, नयन में देखिए पहला वाला बता रहे 1 नंबर मतलब ये वाला। तो इसका ना का क्या हो जाएगा? हमारा ने संधि विच्छेद करेंगे, देखिए भी आ जाएगा। और अन, अब देखिए तो ने में क्या आ रहा? पहले ए आ रहा, ये हमने ए लिखा। ना का क्या लिखा? ये ए और ये आ। तो ना में ये ए और ये आ, इन दोनों का लोप होके क्या बनता है फ्रेंड्स? इन दोनों का लोप होके बनता है आय। क्या बनता है? आय। अब नयन बोलिए, ना या ना, नय, आय, नय, आय, आय आ रहा। देखिए उच्चारण करेंगे तो हमें आय सुनाई देगा। ठीक है, आय सुनाई देगा। आय, नय, आय। तो आय बन जाता है ए प्लस आ बराबर आय। तो ए प्लस आ बराबर आय, नयन। पवन में देख लीजिए ऐसे ही बिल्कुल। पा में भी देखिए पवन, पो धन अन, पो धन अन। अब पो का ओ हो जाएगा, यहाँ पे आ है, यहाँ आ हो जाएगा। और इन दोनों का लोप होके क्या बन जाएगा? हमारा ओ बन जाएगा। बोलिए पाओ, आओ, आओ, आओ आ रहा ना, बोलने पे आओ आ रहा। देखिए पाओ, पाओ, पाओ। और पाओ पाओ वो वाला पाओ मत करिएगा जो पासे में होता है कि पाओ पाओ, वो वाला पाओ मत करिएगा। ठीक है, बोलने पे आ रहा है ना पवन में। देखिए पो धन अन करेंगे तो ओ प्लस आ जहाँ आएगा वहाँ आओ आता है। आप सिर्फ इसको पढ़िए। आप जब इसको पढ़ेंगे तो खुद ही अपने आप वो आई निकलेगा, औ निकलेगा, आय निकलेगा, आओ निकलेगा। अब गायक, तो गायक में देखिए, गायक में क्या हो जाएगा? गए। तो गायक के आय, गाय, आय। देखिए यहाँ पे आय साउंड हो रहा, आय, आय, गाय। तो बस यहाँ पे ए आ जाएगा। जब भी ए और आ आएगा तो उसका आय हो जाता है। तो यहाँ पे गायक का हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब पावक का करते हैं। पावक का फ्रेंड देखिए, इसका करेंगे तो पाव आएगा। क्या आएगा? पाव। पावक में पाव प्लस पाव, आओ, पावक। पाव धन वक, पाव धन वक। अब इसका पाव का देखिए यहाँ आ जाएगा ओ, और यहाँ पे आ जाएगा आ। और पाव और आ का लोप हो जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? आओ, आओ। तो पाओ, आओ। देखिए आ रहा ना, पावक में पाओ, आओ, आओ, पाओ, आओ, पाओ, पाओ धनवक आओ। और ये इसका आ, इन दोनों का विलोप किया, मतलब विलोप हो गया, इन दोनों का लोप हो गया तो आओ आ गया।
तो इस तरह गाइज इसको करते हैं संधि विच्छेद। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आधी संधि समझ में आई होगी। अगर समझ आए तो प्लीज़ 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 गाइज एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ और आप तक पहुँचाऊँ। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं जो भी बताऊँ वो आपको समझ में आए, क्योंकि ये सब चीज़ें जब मैं पढ़ती थी मुझे बहुत ज़्यादा कठिन लगता था। तो मैं चाहती नहीं हूँ कि आप लोग को भी कठिन लगे, इसलिए मैंने ये क्लास स्टार्ट करी है, अपना चैनल बनाया है। तो और आज हमारा स्वर संधि कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, और अब हमारा बचेगा व्यंजन संधि। तो जिस तरह आपने स्वर संधि अगर आपको आ गई होगी, तो उसी तरह आपको व्यंजन संधि भी ऑफ कोर्स समझ में आएगा फ्रेंड्स। बस आपका साथ चाहिए और आपका प्यार चाहिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक।